जीवन में अगर मनुष्य की देह जो मिली है हमको, उस परमात्मा से हमेशा कहते रहें कि ये हमारा शरीर कभी भी किसी के पराधीन ना हो। हम मृत्यु की सैया पर भी अगर पड़े हुए हैं तो अंत तक भी ये शरीर हमारा, हाथ पैर हमारा, शरीर हमारी इंद्रियां काम करती रहे। किसी के अधीन पराधीन हमको ना पटकिएगा। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा भारत की भूमि, मेरा भारत देश और मेरा ये शरीर कभी किसी के पराधीन ना हो। स्वयं अपने बल पर जागृत करो। शरीर भी अगर हमारा पराधीन हो जाता है, शरीर भी अगर किसी पर आश्रित हो जाता है तो वो फिर शरीर का कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई पलंग पर पड़ा है, कोई कुर्सी पर पड़ा हुआ है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, कोई व्हील चेयर पर चल रहा है। हम दूसरे के अधीन क्यों हो? परमात्मा से ये प्रार्थना हमारी नित्य की होना चाहिए कि हमें किसी के अधीन मत छोड़ना, तेरी कृपा बनाकर रखना कि हम इस शरीर के द्वारा तेरे मंदिर तक आते रहें, तेरी कथा तक आते रहें और तुझ पर एक लोटा जल चढ़ाते रहें। यदि कभी ऐसा लगे अपने जीवन में कि परमात्मा की ये शरीर हमारा बेकार हो गया और इसको पराधीन पटक रहे, पराधीन मत पटकना। मैं भजन करती रहूं, सत्संग करती रहूं, स्मरण करती रहूं, मंत्र जाप करती रहूं और आप ही के चरणों में मेरा ये चित्त, आप ही के चरणों में मेरा ये मन लगा रहे। हम दुनिया की जितनी वस्तुओं को जोड़ते हैं, जितने सामग्री को जोड़ते हैं, जितने भी ठाट को जोड़ते हैं, ये स्वयं के सुख के लिए जोड़ते हैं। पर हम जब भगवान के भजन को जोड़ते हैं तो ये अपने आत्म कल्याण के लिए जोड़ते हैं। हम जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं, भगवत नाम कीर्तन करने के लिए बैठते हैं, भगवत स्मरण करने के लिए बैठते हैं, तो ये हम इस आत्म कल्याण के लिए बैठते हैं, इस मन चित्त वृत्ति के कल्याण के लिए बैठते हैं। सोने की दुकान पर जाओ, सोनार की दुकान पर जाओ, जब अंगूठियां लेते हैं तो अंगूठी लेने वाला व्यक्ति जब बैठता है और फिर अंगूठी जब लेता है तो वो अंगूठी की डब्बी में जब अंगूठी पैक कर कर देता है तो वो अंगूठी की जो डब्बी है, लेने वाला ग्राहक उस डब्बी को देखता रह जाता है। अंगूठी से ज्यादा सुंदर तो उसकी डब्बी नजर आती है। डब्बी की कीमत ज्यादा है कि अंगूठी की कीमत ज्यादा है? बोलो बोलो जरा, किसकी? अंगूठी की कीमत ज्यादा। डब्बी की इतनी कीमत नहीं, भले वो सुंदर जरूर है पर उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत है अंगूठी की। उसी तरह
इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो इसमें जो श्वास रूपी अंगूठी फंसी हुई है, जो आत्मा रूपी अंगूठी फंसी हुई है, उस श्वास और उस आत्मा की कीमत। पर हम डब्बी को देखकर खुश हो गए, हम इतनी अंगूठी को देखकर खुश नहीं हुए जितनी डब्बी को देखकर खुश हुए। कितनी सुंदर है रे राम, कितनी बढ़िया है। उनका छोरा, उनकी छोकरी बड़ी सुंदर है, उनका डीकरा डीकरी बड़ी सुंदर है। अब हमने केवल डब्बी का स्वरूप देखा, हमने केवल डब्बी देखी और डब्बी का स्वरूप देखा कि ये कितनी सुंदर डब्बी लग रही है, पर हम ये नहीं देख पाए कि इसका मन सुंदर है कि नहीं, इसकी आत्मा सुंदर है कि नहीं, इसकी चित्तवृत्ति सुंदर है कि नहीं, ये हमारे परिवार को लेकर चलने वाली है कि नहीं है। जिस लड़के के साथ लड़की को ब्याया जा रहा है, लड़का दिल से, हृदय से, आत्मा से सुंदर है कि नहीं, हम ये नहीं देख पाए। हमने केवल डब्बी देखी। और ऐसे दुनिया के कई लोग हैं। आज के समय के नवयुवक, छोरा छोरी, नवयुवक, लड़के लड़कियां ये डब्बी के चक्कर में ही फंसे हुए हैं। ये सोने की अंगूठी को प्राप्त नहीं कर पा रहे। एक ने डब्बी देखी थी और वो डब्बी के चक्कर में दिल्ली में उसके 35 टुकड़े हो गए थे। डब्बी बाहर से दिखने में सुंदर हो सकती है, डब्बी बाहर से भले मखमल की हो सकती है, किसी किसी डब्बी में तो ऐसा खोलो तो लाइट भी जल जाती है। देखी तुमने? देखी नहीं देखी है? जो बिना लाइट की डब्बी होती है ना, उसका थोड़ा सा शुल्क कम होता है, पर जो लाइट वाली है उसमें 1-2 रुपया ज्यादा हो गया। तो किसी किसी डब्बी में, अंगूठी की डब्बी में लाइट भी जल जाती है, तो कोई कोई डब्बी तो बड़ी सुंदर होती है और किसी किसी डब्बी में लाइट भी जलती है। मतलब वो रोज नई नई एक्शन कर कर दिखाएगा तुमको कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतना बंगला है, मैं तुझे अच्छे से रख लूंगा, तू अपना सनातन धर्म छोड़ दे, तू अपना हिंदू धर्म छोड़ दे, मेरे पास आ जा, मैं तुझे संभाल लूंगा। उसने चमक दिखाई। और जो लाइट वाली डब्बी होती है ना, तुम देखना बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आती है। कितना बढ़िया डब्बी है, चेन की डब्बी, मंगलसूत्र की डब्बी, हार की डब्बी, अंगूठी की डब्बी, इसमें लाइट चमक रही है। अब सुनार से पूछो, क्या तुमने ये डब्बी फ्री में दे दी? जो तुमने अंगूठी ली है ना, उसी में इसका खर्चा जुड़ा है। वो चमक दिखाकर तुमसे शादी जरूर कर लेगा, पर तुमसे कुछ पाने के लिए, अर्थात खर्चा निकालने के लिए ही तुमका प्रयोग करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंगूठी से ज्यादा डब्बी सुंदर है, पर डब्बी पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमें अंगूठी से मतलब है साहब, हमारी अंगूठी कितनी सुंदर है, हमारी आत्मा, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारा हृदय कितना सुंदर है, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। और यदि आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि
आप परमात्मा में लगाए हुए हो, भगवत भजन में लगाए हुए हो, भगवत स्मरण में लगाए हुए हो, तो ये मानकर चलिए कि आपकी चमक के आगे डिब्बी की कोई चमक नहीं हो सकती। आपकी आत्मा की चमक और चित्त की चमक प्रबल रहेगी। यहां पर इतनी सारी बहुएं बैठी हुई हैं, और यहां पे ये 2 3 4 डोकरियां बैठी हुई हैं, बूढ़ी बूढ़ी। इनकी बहुओं को भी खड़ा कर दो इनके पास में, पर इनकी चमक के आगे बहू की चमक जीरो है। ओल्ड इज गोल्ड। इनका पहनावा, सिर पे पल्लू लेना, बोर, नथनी, हार, चुड़ला, पायल, करदोनी, और इससे बढ़कर है पति के प्रति मांग में भरे हुए सिंदूर का सम्मान। सारी दुनिया की कंपटीशन हो सकती है, पर मांग के सिंदूर की कोई कंपटीशन नहीं होती है। मंगलसूत्र किसी का 5,000 का होगा, किसी का 10,000 का होगा, किसी का 25,000 का होगा, किसी का 2,000 का होगा। हाथ का चूड़ा किसी का 1 लाख का, किसी का 5,000 का, किसी का 200 का, किसी का 500 का होगा। बिंदी भी किसी की 2 रुपए की, किसी की 10 रुपए की, किसी की 50 रुपए की होगी। कान के भी जितने 16 श्रृंगार हैं, सब 16 श्रृंगार रुपए के मोल पर तोला जा सकता है, पर मांग का जो सिंदूर है वो एक जैसा होता है, उसकी एक जैसी बराबरी। उस मांग के सिंदूर को आज तक किसी ने तोला नहीं है कि ये इसका सिंदूर ज्यादा महंगा है और इसका सिंदूर ज्यादा कम है। मंगलसूत्र तोला जा सकता है, चूड़ा तोला जा सकता है, नथनी तोली जा सकती है, बोर तोला जा सकता है, कुंडल तोले जा सकते हैं, लहंगा चोली तोला जा सकता है, पाटली, कमरदना और पायल बिछोड़ी तक तोली जा सकती है, पर मंगलसूत्र कोई नहीं तोला, अर्थात मांग का सिंदूर नहीं तोला जा सकता कि इसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम है। वो एक मांग में जो सिंदूर पड़ा हुआ है वो बराबर कीमत का होता है। जिसकी मांग में रहता है वो अखंड सौभाग्यवती रहती है, उसकी कीमत बराबर। उसी तरह सबके शरीर की अलग अलग कीमत हो सकती है। साहब ये उनके घर की बहू है, इतने करोड़पति हैं, ये डब्बी की कीमत हो सकती है, इसके स्वरूप की कीमत हो सकती है, इसकी लाइट की कीमत हो सकती है, पर परमात्मा ने जब बनाया था, परमात्मा ने जब भेजा था, सोना एक ही बिस्कुट का था, सोना एक ही खान का था, सोना एक ही खदान का था। किसी ने हार बना दिया, किसी ने चूड़ा बना दिया, किसी ने चेन बना दी, किसी ने अंगूठी बना दी, किसी ने मंगलसूत्र बना दिया। आज भी पूरे दुनिया में सोने की कीमत एक जैसी रहेगी, क्योंकि बनाने वाले ने मनुष्य एक जैसा बनाया है, केवल कीमत हमने डब्बी की बढ़ाई है। परमात्मा ने आत्मा देकर भेज दिया, परमात्मा ने ये शरीर देकर भेज दिया, परमात्मा ने मन देकर भेज दिया। और जो लोग डिब्बी के चक्कर में फंसे उनकी जिंदगी नाश हो गई। तुम खुद श्रीमद् भागवत उठा के देख लो कि भागवत जी में भी कहा गया कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया कि नहीं किया? अरे बोल, जम के बोलो जरा, किया ना? मंथन किया दोनों ने मिलकर, और मंथन करने के बाद में जब अमृत निकला, सोने की अंगूठी निकली, अब वो अंगूठी लेकर गए। अब उन्होंने सोचा यहां राक्षस खींच रहे हैं, यहाँ देवता खींच रहे हैं, तो भगवान ने एक काम करा। सुनार की दुकान में भगवान ने सोचा कि डब्बी तैयार करके भेज देता हूं, लोग डब्बी में उलझ जाएंगे। और भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करा और सब डब्बी में फंस गए। फंसे कि नहीं फंसे?
अब अमृत पर किसी का ध्यान नहीं गया, सोने की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो डब्बी पर ध्यान गया। मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, वो डब्बी को देख के चमक देखकर मोहित हो गए। अब इनका का क्या जोरदार है साहब, कितनी बढ़िया। वो क्या हम अपना बनाएंगे, वो क्या हम अपना बनाएंगे। भगवान ने मन में सोचा बस सोने की अंगूठी अब रखी की रखी रह गई, और डब्बी वाली ने अपना काम कर दिया। मोहिनी स्वरूप धारण कर कर ऐसा उलझाया मेरे भोलेनाथ ने, ऐसा उलझाया मेरे नारायण ने कि वो डब्बी की चमक में सब रह गए। और आखिरी में फिर हुआ क्या, देवताओं को सोने की अंगूठी मिल गई, और जिनको डब्बी पसंद आई थी उनको डब्बी मिल गई। जिनने मोहिनी स्वरूप को देखा, अपना बनाना चाहा था, उनको भगवान ने फिर वही समुद्र के ऊपर का जो फेन था वो पिला दिया, और अमृत देवताओं को पिला दिया। अपनी आत्मा की कीमत, अपने चित्त की कीमत, अपनी बुद्धि की कीमत, अपनी वृत्ति की कीमत को जानिए। और जिस दिन इस मन की कीमत को, इस शरीर की कीमत को, इस विचारों की कीमत को, इस हृदय की कीमत को, इस आत्मा की कीमत को, अपनी वाणी की कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जीवन की सारी सार्थकता पा जाओगे। अपने शब्दों को संभाल कर रखा करो, अपने शब्दों को हर किसी के सामने बड़बड़ा कर मत बोल दिया करो। जो ज्यादा बड़बड़ करता है, ज्यादा बोलता है, उसकी कीमत घटती चली जाती है। कौवा दिन भर काऊ काऊ करे तो उसको कोई नहीं सुनता, पर कोयल कभी कभी बोलती है तो लोगों को अच्छा लगता है कि बोली है तो उसका आनंद होगा। कोयल बोली है मतलब कोई मौसम आने वाला है, कोयल बोली है मतलब जरूर कुछ होने वाला है, कोयल बोली है मतलब आम पक गए, कोयल बोली है मतलब जरूर कोई फल पका हुआ मिल गया है। अर्थात उसके बोलने पर कीमत है मारा। बन सके शरीर के द्वारा, बन सके आत्मा के द्वारा, बन सके चित्त के द्वारा, तो कुछ इस आत्मा के द्वारा, इस चित्त के द्वारा बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करिए। हमको बहेड़िया परिवार के सदस्य कह रहे थे, गुरुजी डॉक्टर हितेंद्र भाई जी पटेल, जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बड़ोदरा, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड की व्यवस्था करवाना और पूरे 2 महीने से लगातार खड़े रहकर व्यवस्थाओं में जुटना, हम कहेंगे आदरणीय हितेंद्र भाई पटेल जी, कहीं शिव जी ने आपको अपनी सेवा के लिए पकड़ कर रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव जी ने आपको पकड़ कर रखा सेवा के लिए, और भले बहेड़िया परिवार कथा करवाया, पर आपको माध्यम बनाकर इस पूरा आयोजन का अरेंजमेंट करवाया। कितनी सेवा, कितनी सेवा यहाँ पर मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने और मेरे भाइयों ने, और केवल महेश्वरी समाज ने ही नहीं, संपूर्ण समाजों ने आकर इस व्यवस्थाओं को संभाला। बहुत, शायद जितनी जगह भी कथा हुई हैं, उन कथाओं में व्यवस्थाओं के मामले में एक एक भक्त को नाश्ता, चाय, भोजन, दूध, बिस्कुट, टोस्ट, टॉफी, शायद ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी अभी तक नहीं। जो व्यवस्था है, जय महेश, ये जो व्यवस्था देखी है उसका एक सुख मैं बहेड़िया परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत और पूरी समाज को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को संभाला।
महेश्वरी समाज का नाम रोशन कर दिया साहब। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा और दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की आई है। और आपकी व्यवस्था बहुत बाबा की कृपा से रही है, बहुत कृपा। और प्रशासन ने, नगर निगम ने, सबने सहयोग तो दिया ही है। कल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने भी पुरस्कार दिया है इस कथा को। किस चीज का रिकॉर्ड का पुरस्कार दिया है कि एक पुलिस कर्मी नहीं लगा और पूरी कथा हो गई। एक पुलिसकर्मी पूरे पंडाल में, पूरे प्रांगण में नहीं लगा, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार कल दिया गया। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समिति को अर्थात बहेड़िया परिवार को भी दिया और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हमको भी दिया कि गुरुजी जितने भक्त आए हैं आपके, एक ने परेशान नहीं किया। उसका पहला प्रमाण है ये गुजरात का, ये गुजरात का पहला प्रमाण। जो आया बड़े प्रेम से आया, रहा, खाया पिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा संपूर्ण। और ये पुरस्कार केवल बहेड़िया परिवार को या हमको नहीं मिला है, ये पुरस्कार संपूर्ण महेश्वरी समाज को प्राप्त हुआ है, संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, इतनी सेवा करिए, खूब शरीर मिला। इस डब्बी को कितना भी लाइट लगा लो, पर आखिरी में अंगूठी निकलने के बाद तो कोई काम की है। किसी छोरा छोरी के हाथ लग गई ना तो उसकी एक एक लाइट निकाल के पटक देगा। और थोड़े दिन के बाद में डब्बी का ढक्कन अलग, डब्बी अलग। फिर उसके थोड़े दिन बाद में उसका जो मखवल है वो अलग, फिर अंदर जो उसके स्प्रिंग लगा वो अलग। अंगूठी निकली कि डब्बी की कोई कीमत नहीं है, भले उसमें लाइट लगी रहे चाहे कुछ भी लगे रहे। श्वास निकली उसके बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, चाहे इसको पेयर से धो लो, चाहे फेरन लवली लगा लो, धो। तुमने आज तक सुना कि कोई मर गया और उसको ब्यूटी पार्लर ले गए? नहीं, रोज जाती थी, आज भी मेरी बहू को पार्लर जरूर ले जाओ, ले जाओ। रोज जाती थी, आज भी ले जाओ। और रोते रोते सास कहते मेरी बहू को बिना पार्लर के मत ले जाओ। और इसको पार्लर लेके जाओ और पार्लर वाली से कहो साहब इसको धागे से, और फिर इसको बढ़िया अच्छा पेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जो बॉडी है इसको अच्छा कर दे। तो पार्लर वाली भी कहेगी अब भी आई, और अंदर जाएगी और एक माला लाके उसके गले में पिना के कहेगी अंतिम यात्रा ले जाओ। अब ये डब्बी अंगूठी निकलने के बाद किसी काम की नहीं बची। अंगूठी थी तब तक डब्बी की कीमत थी, और अंगूठी गई तो डब्बी की कीमत भी गई। कोई नहीं आता, कोई नहीं। और ले गए लोग, आखिरी में ले जाके जला दिया। जलाने के बाद उसका जो ढक्कन मक्कन सोप जितना मखवल सब गया। फिर तीसरे दिन देखने के लिए गए कि सोने की अंगूठी अभी भी है कि नहीं है। कौन से दिन गए? तीसरे के दिन, उठाने वाले दिन। फिर पहुंच गए शमशान में डब्बी को देखने।
तो डब्बी तो जल चुकी थी, उसमें कुछ नहीं मिला, स्प्रिंग स्प्रिंग मिला। उसमें जो स्प्रिंग फंसे थे डब्बी के अंदर वो नहीं जले, हड्डी के टुकड़े नहीं जले, वो मिल गए। तो इन्होंने कहा चलो हड्डी के टुकड़े अर्थात स्प्रिंग ही ले चलो, कहीं बाद में काम वाम आ जाएगा। तो स्प्रिंग ढूंढ लाए, वहां से हड्डी के टुकड़े लिया। तो परिवार वालों ने कहा काय को लिया है रे, ऐसी डब्बी अपन दूसरी बार अंगूठी खरीदेंगे तब ले आएंगे, जाओ पटक जाओ। तो इन्होंने स्प्रिंग ले जाके भी उसको नदी में फेंक दिया, गंगा जी के घाट में डाल दिया। अब सब डब्बी को याद कर रहे, इतनी बढ़िया थी, छोरे ने तोड़ दी, इतनी बढ़िया थी, लाइट लगी थी, इसने छोड़ दी, इसने तोड़ दी। सब एक दूसरे से बात कर रहे, पर अंगूठी का स्मरण नहीं कर रहे कि वो आत्मा कितनी अच्छी थी जिसने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। वो डब्बी कितना, डब्बी पर मत जाओ, उस अंगूठी पर जाओ, उस अंगूठी पर कि वो आत्मा कितनी शुद्ध थी। काव्य ने ये शिव महापुराण की कथा करवाई है, काव्य पर मत जाओ। काव्य के रूप में जो आत्मा बहड़िया परिवार में आई थी उसको साधुवाद दो कि उसने ये कथा करवा दी। अंगूठी कितनी अच्छी थी, वो अंगूठी को देखा जाए, वो अंगूठी का सुख देखा जाए। बाप और बेटे का प्रेम किसको कहते हैं, कल हमने जाना है इस बहड़िया परिवार में। एक कथा बहड़िया परिवार को नहीं मिल रही थी, पर केवल इस काव्य के कारण ये कथा देना पड़ी और ये कथा हुई, वो काव्य के कारण हुई। इस काव्य के ताऊ, चाचा, पापा, ताई, चाची, माँ, बुआ, इनका जो परिवार है, दादा दादी, ये सब वास्तव में एक आनंद है। कल जब परिवार के लोगों ने कहा गुरुजी काव्य के पापा को आप मीठा दे दीजिए ना, ये इन्होंने काव्य की सेवा करते करते, काव्य को निहारते निहारते, उसकी दवाई गोली, उसका सब व्यवस्था करने में मिठाई खाना छोड़ दी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब पाऊंगा। काव्य उस समय पर गया, सब कुछ क्रम हो गया, पर देखा जाए तो काव्य की आज मूल विदाई है कि वो जो आनंद के साथ इस कथा के लिए बार बार पापा मुझे कथा सुनना है, पापा मुझे कथा सुनना है, मैंने शिव पुराण पढ़ी है बाबू, पापा आज सियोर वाला महाराज ने यह कहा था, मैंने उसको शिव पुराण में ढूंढ लिया, आज शिव पुराण में मैंने यह पढ़ा है। जिस समय उस बालक के प्राण छूट रहे थे उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। लोग मरते समय रोते हैं, सामने यम के दूत नजर आते हैं, उसके सामने यमदूत नहीं थे, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा हुआ था। स्नेह था, एक पिता और पुत्र का प्रेम, एक माता और पुत्र का प्रेम क्या होता है, ये बहड़िया परिवार ने सीखा है। भक्ति का बल बढ़ाना सा, धन की कोई कीमत नहीं है। कोरोना महामारी में सबके पास में करोड़ों का धन था, करोड़ों का धन होने के बाद भी एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, आईसीयू के रूम में एक पलंग नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन भले तुम्हारे पास में हो, पर उस धन से बड़ा धन है जो आपने ये शिव महापुराण की कथा कराकर इतने लोगों की सेवा करी है। ये पूंजी आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो बेटा अभी हमको लेकर आता है, वो हमेशा एक ही बात कहता, गुरुजी
हमको ऐसा वर देकर जाना, हमारे चाचाओं को, बहेड़िया परिवार को, पूरे सभी को, कि आप बड़ोदरा बार बार आते रहें, आप पहुंचते रहें। आपके भीतर भक्ति का बल बढ़ गया, और भक्ति के बल पर तो परमात्मा भगवान राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर या वन में रहकर भी रावण को मार सकते थे और सीता को ला सकते थे। रावण को मारने के लिए राम नहीं गए थे, वो तो शबरी अम्बा तप में लीन थी, रोज झाड़ू लगाती थी। वो शबरी के लिए मेरे राम को वन में जाना पड़ा था। भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को द्वारका जाने की क्या जरूरत थी? बताओ, कंस के सम्मुख में भगवान कृष्ण को रण छोड़ बढ़ने की जरूरत क्या थी? युद्ध का मैदान से भागने की जरूरत क्या थी? भगवान ने एक एक लीला को कर कर मेरे राम और कृष्ण ने आपको दिखाया है कि संसार में आए हो तो संसार की सारी लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में आने के बाद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आने के बाद में आपको अपने जीवन की कुछ कुछ जो जीवन के पहलू हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। और उनको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख किसको कहते हैं? एसी के कमरे में सो गए, सुख भोग लिया। डनलप के गद्दे पर सो गए, सुख भोग लिया। सोना चांदी पहन लिया, सुख भोग लिया। कपड़े पहन लिए, सुख भोग लिया। इत्र लगा लिया, सुख भोग लिया। अच्छा एंजॉय कर लिया, सुख भोग लिया। स्वयं जो भोगा जाए वो सुख है, और पूरे परिवार के साथ जो भोगा जाए वो आनंद है। वो सुख नहीं कहलाता, उसको आनंद कहते। आज बहेड़िया परिवार में पहले शादियां भी बहुत हुई होंगी, घर में फंक्शन भी बहुत हुए होंगे, मकान के मुहूर्त भी बहुत हुए होंगे, पर सारे आयोजन करके देख लेना, उसमें केवल सुख मिलेगा। और जो शिव महापुराण की कथा तुमने करवाई है, पूरी समाज, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों के साथ में मिलकर जो करा है, ये सुख नहीं, इसको आनंद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कराया, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराया। ये आनंद है। धन कमाकर एकत्रित किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, पर आनंद परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, इस डिब्बी की सुंदरता पर मत जाइएगा। आत्म कल्याण का कुछ विषय ध्यान दीजिए। खूब कमाओ, एंजॉय करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुंह पे साबुन मत लगाओ, नेट क्रीम मत लगाओ, तुम तो खूब लगाओ, मना नहीं है। अगर एक बार में पूरा क्रीम भी अगर डाल के पोत लो तो पोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर निवेदन केवल इतना सा है कि क्रीम की चमक 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। ये अच्छा कर्म है। क्रीम की चमक थोड़े दिन में चली जाएगी, पर कर्म की चमक कभी नहीं जाएगी। वो कर्म की चमक परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। आप अच्छा कर्म करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अच्छे कर्म की चमक। और जब अच्छे कर्म की चमक आपके पास में रहेगी तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ भोगना नहीं पड़ेगी। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन, क्या क्या चीज बोलो जरा? फैशन और व्यसन। व्यसन मतलब नशा आदि का आदि। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन कभी मत करना जिसमें
अपने धर्म की और अपने धन की हानि होती हो। ऐसा व्यसन भी नहीं करना और ऐसा फैशन भी नहीं करना। जहां अपने धर्म की और धन की हानि होती है। भगवान की अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण करो जितना बन सके। एक क्षण का मिले तो एक क्षण का करो, 2 क्षण का मिले 2 क्षण का करो। ज्यादा बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में भी मत बैठना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे घर जा रहे काय को बैठा है, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम बार बार कहते कर्म से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, पर भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करना कि मुझे इसका फल मिलेगा, जरूर प्राप्त होगा। और जब वो फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे, तब वो फिर खजाना लुटाता है। तब वो फिर जब खूब खजाना लुटाने लगता है, फिर कोई कमी नहीं करता। वो देता है। भगवान शिव का ओघड़ी का मूल मंत्र का स्मरण आप और हम सब भाव से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता है। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है। पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार दे। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा। हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर सब
मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर शरीर भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं धारण करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, बुआ। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? बताओ। पति मर गया, पति मर गया, 5 बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है। भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश, पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान 2 मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाता। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को? अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे, पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए। अर्जुन से मिलने जरूर आते थे, पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा, एक कृष्ण, इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी, पर ये कटेगा कैसे? कटेगा कैसे? भगवान ने कहा, बुआ अगर दूध ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना, फूंक मारना, थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख, तकलीफ, कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा, शारदा भवानी, मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू, तू ठीक तो है ना बबुआ? रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी मां जगत जननी,
और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को? हाँ माँ, बीमारी तो हो गई है माँ, पर माँ मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली है। एक पूर्व में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है? क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा, एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी, तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती मां से कहा मां कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो कर कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे और गांधारी आई, और गांधारी ने आकर आंख से आंसू बहाकर कहा कृष्ण मेरा पूरा परिवार मिट गया। कृष्ण, कम से कम मैंने जिंदगी में अपने बेटों को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि पट्टी बंदी रहती थी। आज मेरे 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे ले चल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ बिठाया उस रथ पर, और गांधारी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। और माता कुंती से माता गांधारी से कहा गांधारी माँ पट्टी खोलो। माता गांधारी ने जो आंख की पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले बेर के पेड़ पर गई, बोर के पेड़ पर। उस बोर पर जब दृष्टि गई तो गांधारी उस बेर को तोड़ने लगी। तोड़ने के लिए हाथ ऊंचा करा, इतनी देर में हाथ नहीं जाता तो एक शव को पकड़कर लाई, फिर दूसरे शव को पकड़कर लाई। धीरे धीरे सारे शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर खड़ी हो गई और बेर खाने लगी। नीचे उतरी, कन्हैया से कहा कन्हैया मेरे बेटों का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने कहा गांधारी मां, जिनके ऊपर तुम चढ़कर खड़ी हो, जिनको पांव से कूच रही हो, ये तुम्हारे वो मरे हुए 100 पुत्र हैं, उनके ऊपर चढ़कर तुम बेर खा रही हो। गांधारी बिलक कर रोने लगी, कृष्ण मैंने पूर्व में ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है। मां पूर्व का मत पूछ, फिर रोएगी, फिर कहता हूं तुझको। मां कहती है नहीं, मुझे बता कि मैंने पूर्व में क्या करा था। अरे गांधारी, पूर्व में बड़ी सुंदर तू राजकुमारी थी, तेरी सुंदरता के आगे सब फीके थे। एक हाकिम तेरे यहाँ आ गया और उस हाकिम ने कहा राजकुमारी जी मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाने की दवा दे सकता हूं, और तुम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखोगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी। तो तुमने कहा बनाओ दवा। हाकिम ने कहा राजकुमारी जी दवा बनाने के लिए थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी, भले हिंसा कर दो पर दवा बनाओ। तब हाकिम से राजकुमारी जी तुमने पूछा दवाई के लिए क्या चाहिए मुझे बता। तो उस हाकिम ने कहा मुझे 100 केचुए ला कर दो। 100 केचुए ला कर दिए, तुम्हारे हाथ से तुमने ला कर दिए, और तुम्हारे सामने वो केचुओं को पीसा गया, कूटा गया।
वो केचुए जो कुटाए पिसाए लोंदे गए, उससे दवाई बनी और तुमने शरीर पर लगाया और तुम सुंदर तो हो गई राजकुमारी जी। वो सो केचुए जो तुमने हाकिम को दिए थे और मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने मरे पड़े हैं। ये तेरे कर्म का भोग है, ये तेरे कर्म का भोग है। अर्जुन सोचे कि मेरा भाई है कृष्ण, मेरे सखा है कृष्ण, मेरे को संभाल लेंगे, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भीम को भोगना पड़ेगा, युधिष्ठिर को भोगना पड़ेगा, नकुल सहदेव को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक मात्र सांप सामने आ गया था और उसको उठवाकर बाण की नोक से एक कांटों की बमूल की झाड़ियों में पटक दिया था और सांप तिल तिल कर मरता रहा था। तो भीष्म पितामह को मरना पड़ा। कहीं का तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, न तकलीफ नहीं आने दूंगा, न बीमारी नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का झुठेला है। ऐसा कहीं का महाराज नहीं होता जो कह दे कि कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर भगवान के भजन के साथ में, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ में, शिव की स्तुति करने के साथ में, भगवत भजन करने के साथ में, कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करने के साथ में हमारा जो दुख है वो आएगा जरूर, पर कट जाएगा। कुंती से पूछा गया, कुंती मां तू मुझे बार बार क्यों याद करती है भगवान कृष्ण को? तब कुंती ने कहा, जब तू मेरे सामने आता है तो मैं दुख को भूल जाती हूँ। जब जब शिव पुराण तुम्हारे सामने टीवी पर आती है तुम भी दुख को भूल जाते हो। भगवान करुणा करना चाहिए। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है। और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो। भगवान शंकर की पूजन कर कर, एक बेलपत्र समर्पित कर कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। केवल तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो। किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी। पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना हमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो। कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जितने भी यहां कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त, अपना मन, अपना समय, अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय, दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे हैं पूछो इनसे। सबका पेपर अलग अलग है, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है। फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग आए। किसी केस में ये प्रश्न आ गया, किसी केस में वो प्रश्न आ गया। सब पेपर दे रहा है। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो? दुख सबको है। बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत, भगवंत, भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं। दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण। इसको नहीं छोड़ना। मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, आपकी तकलीफ भोग रहे, नहीं लग रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया, कर्म करने में पीछे मत हटो, फिर तैयारी करो। और अब की बार तैयारी करो तो फिर शिव महापुराण का स्मरण कर कर, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्री चढ़ाकर, अब क्या होगा?
पानी साथ में मिल गया दवाई निगलने के लिए, शिव साथ में मिल गया दुख को काटने के लिए। जब जब कृष्ण सामने आते थे कुंती का दुख आधा हो जाता था, जब जब कृष्ण सामने आते थे सम्मुख में दुख आधा हो जाता था। क्यों? रथ की डोर संभाली मेरे कृष्ण, क्यों संभाली? इन पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली थी? कौन कह सकता है? अगर गीता का स्मरण करा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रथ नहीं चलाया। भगवान कृष्ण ने अगर रथ चलाया है तो सामने जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक सामने आकर जब खड़े होंगे, युद्ध के कौरव इधर पांडव इधर होंगे, दोनों सेनाएं जब भिड़ रही होगी, मैं रथ लेकर आगे खड़ा होऊंगा और सारे सैनिक आपस में, इन परिवार की लड़ाई में ये बेचारे सैनिक मर रहे होंगे, इन मरते हुए सैनिक को मोक्ष देना है मुझे। जब ये सैनिक मेरा दर्शन